हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DX एकेडमी में। मैं आपका दोस्त सनी कुमार आज फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है गति के नियम। गति के नियम, गति के नियम यानी कि लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। ठीक, लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले आता है जड़त्व। ठीक, जड़त्व किसे कहेंगे? तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ अपने, ठीक, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ अपने अवस्थाओं का क्या करता हो, विरोध करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ अपने अवस्था का विरोध करता हो। ठीक है, करता हो। ठीक है, उसे हम जड़त्व कहते हैं। ठीक, फिर से, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ अपने अवस्था का विरोध करता हो उसे क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। आगे चल के, ठीक है, जड़त्व के नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था। ठीक है, जड़त्व के नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया। ठीक है, यानी कि जो जड़त्व का नियम का प्रतिपादन है वो महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने किया था। ठीक है, और गैलीलियो ने ही टेलीस्कोप का भी खोज किया था। ठीक है, अब आगे चल के गैलीलियो क्या किए हैं कि जड़त्व को दो भाग में बांट दिए। ठीक, पहला जड़त्व हो गया गति का जड़त्व और दूसरा हो गया विराम का जड़त्व। ठीक, पहला हो गया गति का जड़त्व और दूसरा हो गया क्या? विराम का जड़त्व। अब गति के जड़त्व किसे कहेंगे कि यानी कि जो ऐसा पदार्थ जो गति करने की अवस्था में रहे, यानी कि गति करे, उसे हम गति का जड़त्व कहते हैं। और जो वस्तु या पदार्थ विराम अवस्था में रहे उसे हम क्या बोलेंगे? विराम का जड़त्व बोलते हैं। ठीक, इसका लिख देते हैं। वह वस्तु जो गति के अवस्था में रहे वह गति का जड़त्व कहलाता है। ठीक, विराम, वह वस्तु जो विराम के अवस्था में रहे विराम का जड़त्व कहलाता है। विराम का जड़त्व कहलाता है। एक बार फिर, गति का जड़त्व, वह वस्तु जो गति की अवस्था में रहे उसे गति का जड़त्व कहते हैं। वह वस्तु जो विराम की अवस्था में रहे उसे हम क्या बोलते हैं? विराम का जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, अब आगे कि गति का जड़त्व विराम के जड़त्व से अधिक रहेगा, के जड़त्व
से अधिक रहेगा। ठीक है, यानी कि जब भी रहेगा गति का जड़त्व वो विराम के जड़त्व से क्या रहेगा, अधिक रहेगा। यानी मतलब कि कोई भी चीज, अगर कोई भी वस्तु अगर गति की अवस्था में रहेगी तो ऊर्जा की मात्रा अधिक खपत होगी, इसलिए इसकी मान क्या होगी, सदैव अधिक रहेगा गति के जड़त्व का, और जबकि विराम के जड़त्व का मान सदैव कम रहेगा। अब आगे आते हैं। अब देखते हैं आगे कि जड़त्व का नियम का प्रतिपादन कौन किए थे, तो जड़त्व के नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने ही किया था। ठीक है, यानी कि जड़त्व का समीकरण होता है I बराबर mr²। क्या होता है, I बराबर mr², यानी कि I यानी कि जड़त्व, m मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान यानी कि मास, और r मतलब क्या हो गया, त्रिज्या यानी कि रेडियस। ठीक, अब आगे, अब ये I बराबर mr² आपका गति के जड़त्व का नियम हो गया। अब आता है गति का बोल रहे हैं, जड़त्व का नियम। अब मेन टॉपिक आता है, अब यहाँ से शुरुआत होता है गति के नियम। ठीक, गति के नियम का प्रतिपादन एक किताब में हुआ था जिसका नाम था प्रिंसिपिया, जिसका प्रकाशन हुआ था 1687 में। ये गति के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ था, तो सर जैक न्यूटन के द्वारा हुआ था। ठीक है, यानी कि गति का नियम का प्रकाशन हुआ था 1687 में। ठीक है, गति के नियम का प्रतिपादन हुआ था कब, 1687 में। किस माध्यम से, तो एक किताब के माध्यम से जिसका नाम क्या था, तो जिसका नाम था प्रिंसिपिया नाम था। ठीक है, जिस किताब का क्या नाम था, तो उस किताब का नाम था प्रिंसिपिया। ठीक है, और यह नियम किसके द्वारा दी गई थी, तो न्यूटन के द्वारा। यानी कि गति के नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। अब न्यूटन ने गति के बारे में 3 जिज्ञासा प्रकट की हैं, यानी कि 3 नियम दिए हैं। उस नियमों को हम देखते हैं। पहला नियम है न्यूटन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के पहले गति का नियम। न्यूटन के पहले गति का नियम क्या बोलता है कि वह वस्तु या पदार्थ स्थिर अवस्था में हो तब तक स्थिर हो जब तक कोई बाह्य बल न डाला जाए। ठीक है, यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि वह वस्तु या पदार्थ स्थिर अवस्था में हो जब तक कि वह वस्तु या पदार्थ स्थिर अवस्था में हो तब तक स्थिर हो जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न डाला जाए। और बाह्य बल डालने पर वो स्वयं क्या करने लगेगी, अपनी अवस्था परिवर्तन यानी कि गति में आ जाएगी। जैसे कि चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक मारने पर यात्री
आगे की ओर झुकते हैं। अब देखिए कि बस गति कर रही है और यात्री क्या है, यात्री वहां पर एक स्थिर अवस्था में है, और जब स्थिर है और ड्राइवर जब एकाएक ब्रेक लिया तो वह आदमी क्या हुआ, आगे की ओर गया। यानी कि इससे क्या प्रकट हुआ कि वह यात्री बस पर क्या है, एकदम स्थिर है, और ब्रेक के माध्यम से वहां पर कोई बल डाला गया, जिसके कारण वो व्यक्ति क्या हुआ, आगे की ओर झुका। दूसरा है, अब दूसरा हम बता देते हैं कि दूसरा है कि पेड़ की टहनियां हिलने से फूल पत्ती का गिरना। यानी कि पेड़ तो अभी वहां पर विराम अवस्था में है, पेड़ विराम अवस्था में है। जब वहां पर हलचलें पैदा हो, या हवा हो या तूफान हो, तो क्या होगा कि पत्तियां शाखाओं से, पत्ती हो या फल शाखाओं से क्या होंगी, नीचे गिरेंगी। यानी कि यहां पर भी न्यूटन का दूसरा नियम लगा। अब तीसरा एग्जाम्पल कि अगर कोई कांच का प्लेट स्थिर है और उस पर हम पत्थर मारे तो कांच का प्लेट एकदम धूल हो जाता है ना। और ज्यों ही अगर हम उसको गोली से अटैक करें तो एक बड़ा होल बनाकर वो क्या कर देता है, बाहर निकल जाता है। ये भी न्यूटन का कौन सा नियम है, ये भी न्यूटन का पहले नियम की व्याख्या करता है। आगे अब आगे कि अब यहां से तो आगे हो गया। अब न्यूटन के पहले नियम को, यानी कि न्यूटन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि इनसे दोनों नियमों पर प्राप्त हुआ, जड़त्व में भी आधारित हो गया, और जड़त्व का नियम कौन दिए थे, गैलीलियो, और इन सब का प्रतिपादन कौन कर दिया, तो सर न्यूटन ने कर दिया। और एक और चीज कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को, यानी कि गति के पहले नियम, यानी कि न्यूटन ऑफ फर्स्ट लॉ छूट गया है, लॉ ऑफ मोशन से बल का परिभाषा भी मिलता है। ठीक है, यानी कि न्यूटन के पहले गति के नियम से क्या प्राप्त होता है, तो बल का भी परिभाषा प्राप्त होता है। बल के बारे में, यानी कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। यानी कि बल के बारे में अहम प्रतिपादन कौन किया था, तो न्यूटन ने किया था। और उस समय क्या था कि जो व्यक्ति जिस चीज के बारे में बता दिया उसका एसआई मात्रक वही हो गया। बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो गया, जबकि इसका सीजीएस मात्रक टाइम हो गया। ठीक, इसका सीजीएस मात्रक डाइन हो गया। ठीक, अब आगे शुरू होगा न्यूटन के गति का दूसरा नियम, फिर है तीसरा नियम। ठीक, अब आज के लिए बस इतना ही। दूसरा और तीसरा नियम हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आज का वीडियो कैसा है।